Hello friend, welcome to Grow Up Nursing classes. Today we discuss about the biochemistry topic carbohydrate. First, carbohydrate introduction. Carbohydrate introduction. Carbohydrate are the most abundant of all organic compound in nature. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे नेचर में, जैसे प्लांट हो गया ट्री से मिलता है. दे सर्व एज अ मेजर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म. ये क्या हमारा मेजर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, एज वेल एज द इम्पोर्टेंट सपोर्टिव टिश्यू. ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्टिव टिश्यू भी है. एग्जाम्पल में सेलुलोज. Definition: Carbohydrates are the major macronutrient and are a primary source of energy. It is composed by carbon, hydrogen, oxygen and to have the general formula CHO. जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, हमारे एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है. और ये तीन कंपाउंड से एलिमेंट से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, जिसका जनरल फॉर्मूला CHO है. Carbohydrates are defined as polyhydroxyaldehyde and ketone are substances that hydrolyze to polyhydroxyaldehyde and ketone. जो कार्बोहाइड्रेट, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. जो स्ट्रक्चर होता है वो है, जिसमें पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज शुगर और सैकराइड इन ग्रीक वर्ड. जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट उसको हम शुगर बोलते हैं, सैकराइड बोलते हैं. इसका ग्रीक वर्ड में इसको होता है सैक्रोन. इसका मीन शुगर होता है. एग्जाम्पल ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? वो प्रिंसिपल हमारे शुगर का इन अ ब्लड में. फिर हमारा फ्रक्टोज जो है वो हमारा मिलता है शुगर इन फ्रूट एंड हनी में होता है. सैक्रोज ऑर्डिनरी टैबलेट, जो शुगर टैबलेट्स होती है ना, उसमें मिलता है. और मेल्टोस जो हमारा जर्मिनेटिंग ग्रेन्स है, उसमें हमारा मेल्टोस मिलता है. Function of carbohydrate. It is the most important dietary source of energy. 4 calorie per gram for all organism. 4 कैलोरी जो होता है पर ग्राम ऑर्गेनिज्म को मिलता है. ये इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है. सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट कंटेन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फैट एंड अमीनो एसिड. कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइक फैट, अमीनो एसिड में. ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे सेल के लिए है. मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट हमारे प्लांट सेल के लिए. इमीडिएट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज देता है और रिवर्स टू स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. जो हमारा रिवर्स और स्टोर हो जाता है एनर्जी, वो इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में होता है. कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर मतलब टाइप्स, जिसका क्लासिफिकेशन देखो. सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट में भी 3 होते हैं और कॉम्प्लेक्स में 1 होता है. सिंपल में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैल्टोज आता है. डाइसेक्राइड में सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज आता है. ओलिगोसेक्राइड में रेफिनोज आता है, स्टेकोज आता है. पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रॉइन, डाइटरी फाइबर्स, ये सब आता है. फर्स्टली हमारा मोनोसेक्राइड. Monosaccharide is a simple carbohydrate, one that on attempt hydrolyze is not too smaller carbohydrate. ये simple कार्बोहाइड्रेट है, पर ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता. स्मॉल पार्ट में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन नहीं होता है. जैसे एग्जांपल ग्लूकोज हो गया. Disaccharide one unhydrolase in 2 monosaccharide which may be the same on different. ये क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या हाइड्रोलाइज होता है, जो 2 पार्ट में मोनोसेक्राइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोज. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड. सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च. जो सेलुलोज होता है फॉर्म द सेल वॉल इन द प्लांट सेल. ऑल्सो कैन फाइबर आर रफेज इन डाइजेशन इन ह्यूमन. जो सेलुलोज होता है ये सेल वॉल में होता है इन द प्लांट सेल, और ये फाइबर और रफेज होता है. ये इनडाइजेशन, डाइजेस्टेबल नहीं होता है ह्यूमन में. ग्लाइकोजन, the storage from the glucose in the body, storage in liver, muscle, found in teeny amount of meat source and not found in plant. जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में इन द बॉडी में. ये लीवर और मसल में मिलता है. टीनी अमाउंट जो होता है मीट सोर्स में मिलता है. प्लांट में ये ग्लाइकोजन नहीं मिलता है. स्टार्च, the major digestible polysaccharide in our diet. The starch form of carbohydrate in plant. सोर्स क्या है, राइस, कॉर्न, बेरी, पोटैटोज, ट्यूबर, यार्न, etc. जो स्टार्च है
वो मेजर डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड हमारे डाइट का है। जो हमारा स्टोरेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लांट में रहता है, इसमें राइस है, कॉर्न है। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डिटेल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दो एंजाइम में होता है, अमाइलोज और डाइसेक्राइड। जो अमाइलोज होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है पॉलीसेक्राइड टू डाइसेक्राइड में, सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रेटिक अमाइलेज का यूज होता है। अब इसमें डाइसेक्राइड में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोसेक्राइड में, मेल्टोज, सुगर, आइसोमेल्टोज, लैक्टोज, डेक्सट्रोज में। डाइजेशन इन माउथ में जो डाइजेशन है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन माउथ कंटेंट विद सलाइवा ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। सलाइवरी अमाइलेज इज यूज्ड टू डाइजेस्ट 5% स्टार्च। जो डाइजेशन में जो स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है, जिसमें सलाइवरी का यूज होता है हमारे ड्यूरिंग मैस्टिकेशन में, चिविंग में। सलाइवरी अमाइलेज यूज टू डाइजेस्ट 5% स्टार्च। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो 5% डाइजेशन स्टार्च यूज करता है हमारे डाइजेशन के लिए। Salivary contain carbohydrate splitting enzyme called amylase, also known as petlin. जो सलाइवरी जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स को, जिसको अमाइलेज कहते हैं। लोकेशन, इट इज अ अल्फा अमाइलेज रिक्वायर्ड अ क्लोराइड टू एक्टिवेट विद द ऑप्टिमम पीएच ऑफ 6.7 रेंज फ्रॉम नॉर्मल 6.6 to 6.8। जो होता है लोकेशन क्या होता है, अमाइलेज जो होता है, अल्फा अमाइलेज जो होता है रिक्वायर्ड होता है एक्टिवेशन के लिए, क्लोराइड के एक्टिवेशन के लिए, ऑप्टिमाइज होता है 6 to 7 पीएच इसका जो रहना चाहिए एक्टिवेशन के लिए। द एंजाइम हाइड्रोलाइज द अल्फा 1 to 4 glycoside linkage deep inside the polysaccharide. However, petlin action stop in stomach when the fall of pH to 3.0। जो एंजाइम हाइड्रोलाइज होता है वो अल्फा 1 to 4 ग्लाइसिक लिंकेज से डीप इनसाइड पॉलीसेकेराइड में होता है। जब पेटलिन का एक्शन जो होता है वो बंद हो जाता है स्टमक में, जब हमारा पीएच फॉल हो जाता है 3.0 से, जब स्टॉप हो जाता है। इसका ड्रॉबैक क्या आता है, शॉर्ट ड्यूरेशन फूड इन द माउथ में होता है, जैसे इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है ग्लाइकोजन का इन द माउथ में, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, रेक्टोज लार्ज पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज, मेल्टोज और मेल्टोट्रायोज वो स्मॉलर मॉलिक्यूलर्स हैं। डाइजेशन इन स्टमक, देयर इज नो एंजाइम टू ब्रेक द ग्लाइकोसाइड बाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। कोई एंजाइम नहीं होता है कि जो ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को गैस्ट्रिक जूस में। यहाँ पे कौन है, HCl डीएक्टिवेट द सलाइवरी अमाइलेज। जो HCl होता है जो माउथ में हमारा सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, एक्टिवेट फॉर्म में होता है। जब हमारे स्टमक में जाता है तो HCl क्या करता है, वो डीएक्टिवेट कर देता है सलाइवरी अमाइलेज को। द HCl प्रेजेंट इन स्टमक कॉज हाइड्रोलाइज द सुक्रोज टू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। जो क्या होता है, HCl जो हमारे प्रेजेंट होता है स्टमक में वो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर देता है सुक्रोज से फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। सुक्रोज जो होता है HCl थी, ये जो फॉर्मूला है ना, सुक्रोज प्लस HCl फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, जो हमारा सुक्रोज होता है। डाइजेशन इन ड्यूडेनम, तो फूड बाउल रीच द ड्यूडेनम फ्रॉम स्टमक वेयर इट्स मीट द पैंक्रेटिक जूस। जो फूड बाउल होता है, जो आफ्टर HCl जो स्टमक में जो फूड होता है उस वो जब ड्यूडेनम में जाता है तो वो हम पैंक्रेटिक जूस से मिलता है। तो पैंक्रेटिक जूस कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होता है पैंक्रेटिक अमाइलेज, जो सिमिलर टू द सलाइवरी अमाइलेज की तरह ही होता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। इन द पैंक्रियास देयर 95% डाइजेशन ऑफ स्टार्च। पैंक्रियाज में क्या होता है, 95% डाइजेशन हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। फिर एक्शन ऑफ अमाइलेज, अमाइलेज क्या होता है कि ऑप्टिमाइज होता है 7.1 पीएच होता है, जिसको पेटलिन इट्स रिक्वायर्ड क्लोराइड आयन फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। जो पेटलिन होता है उसको रिक्वायर्ड होता है एक्टिवेशन के लिए क्लोराइड आयन का। द हाइड्रोलाइज द अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सुटेबल विद इनसाइड ऑफ पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोलाइज होता है वो अल्फा 1 से 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जो सुटेबल होता है पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स के लिए। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द पैंक्रेटिक अमाइलेज। जो मेन डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है पैंक्रेटिक अमाइलेज के बाद।
pancreatic amylase से digestion complete the pancreatic amylose because food stay from long time in the small intestine. जो क्या होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड होता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करता है, जिसमें विलाई हो गया, वो क्या करता है फूड को एब्जॉर्ब करता है, फूड को प्रॉपरली एब्जॉर्ब तो डाइजेस्ट कर लेता है. सेकेंड है हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट कैसे अब्जॉर्ब करता है? The end product of carbohydrate digest are glucose, fructose and galactose. लास्ट में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैल्टोक्स के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है. These are absorbed through the intestinal mucous cell in bloodstream, villi and jejunum. जो हमारा क्या होता है कि जो अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस सेल में होता है ना, जो ब्लड स्ट्रीम में सेंड करता है, वो किसके थ्रू होता है? विलाई के थ्रू होता है, जो जेजुनम. Two mechanisms are responsible for the absorption of this sugar. जो दो मैकेनिज्म है इस अब्जॉर्प्शन के लिए, वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या करता है? दिस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सुगर अक्रॉस द इंटेस्टाइनल ल्यूमन एंड द म्यूकोजल सेल. जो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर में, जो क्रॉस करता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन से म्यूकोजल सेल में, इंटेस्टाइनल ल्यूमन से वो म्यूकोजल सेल में सेंड करता है. ऑल द मोनोसेक्राइड आर अब्सॉर्ब सम एक्सटेंट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सारा जो मोनोसेक्राइड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बस कुछ कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रह जाते हैं. नोट में डिफ्यूजन क्या है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस क्या होता है? लोअर से हायर में कंसंट्रेशन में जाता है. सेकेंड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज अक्रॉस द ब्रश ऑर्डर ऑफ म्यूकोजल सेल ऑकर बाय एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट. इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज और लैक्टोज होता है वो पास होता है, रिक्वायर्ड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है म्यूकोजल सेल में, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. इट इज एनर्जी रिक्वायरिंग द प्रोसेस दैट रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन. एनर्जी जो रिक्वायर होता है, एनर्जी रिक्वायर होता है इस प्रोसेस के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. जो प्रोटीन जो ट्रांसफर होता है वो प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन के प्रेजेंस में होता है. सोडियम आयन डिपेंड द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, बाइंड बोथ ग्लूकोज एंड सोडियम एट अ डिफरेंट साइट एंड ट्रांसपोर्ट इन सेल. जो सोडियम जो डिपेंड होता है, सोडियम क्या करता है, वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, बाइंड करता है बोथ ग्लूकोज एंड सोडियम से एट डिफरेंट अलग अलग साइड में ट्रांसपोर्ट करता है, सेल में करता है. सोडियम ट्रांसपोर्ट डाउन द कंसंट्रेशन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंटली. जो सोडियम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम ट्रांसपोर्ट डाउन द कंसंट्रेशन जो होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई टू लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है. और ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या करता है, लोअर टू हाई कंसंट्रेशन में चला जाता है. दिस प्रोसेस कॉल्ड कॉन ट्रांसपोर्ट एंड सिम्पोर्ट द एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज प्रोवाइड बाय एटीपी मेटाबॉलिज्म लिंकेज सोडियम पंप. ये क्या है, प्रोसेस है कॉन ट्रांसपोर्ट एंड सिम्पोर्ट में. इसका ये प्रोसेस, ये एनर्जी क्या होता है, इसका रिएक्शन जो होता है एटीपी, जो एटीपी होता है मेटाबोलाइज, जो लिंक हो जाता है सोडियम पंप से. मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज द प्राइमरी मोनोसेक्राइड प्ले अ सेंट्रल रोल इन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी मोनोसेक्राइड मेटाबॉलिज्म में. द ग्लाइकोज, फर्स्ट हमारा ग्लाइकोज glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm producing a small amount of ATP and NADH. जो ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में इन द साइटोप्लाज्म में, तो प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट में ATP एंड NADH. ये फर्स्ट स्टेप है हमारे बोथ एरोबिक एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेटरी में. क्रैब साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, पायरेटिव enter the mitochondria in further metabolism in the citric acid cycle. जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है इसमें पायरेटिक इंटर होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जिसका फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का, जो जनरेट करता है मोर एटीपी, NADH एंड FADH को जनरेट करता है. जो ग्लाइकोजेनेसिस, व्हेन अ ग्लूकोज लेवल आर लो द बॉडी कैन सिंथेसाइज द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर लाइक amino acid and glycolic to maintain a blood sugar level. ग्लाइकोजन क्या होता है, मैंने ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है बॉडी में तो सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज को फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स में, लाइक मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट में
उसको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। जैसे अमीनो एसिड में हो गया, ग्लाइक्रिक में हो गया, मेंटेन कर देता है हमारे बॉडी शुगर को। ये हमारा है ग्लूकोज से पायरुवेट का स्ट्रक्चर, जिसमें देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन जो एटीपी से एडीपी बनता है हेक्सोकाइनेस के फॉर्म, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की वजह से। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। वो क्या करता है, उसमें फॉस्फोग्लूकोसमरेज रहता है एंजाइम। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,2 बाइफॉस्फेट बनता है, वो एटीपी से फिर एडीपी बनाता है, जिसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की वजह से। फिर फ्रक्टोज 1,2,1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है एल्डोज, जिसमें बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दो फॉर्म में बनता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। जो एरोबिक से होता है आइसोमेरेज में, वो बनता है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो इसमें 2NAD प्लस होता है, और जो 2NAD प्लस होता है वो 2NADH प्लस 2H है, मतलब इसमें टू और दो H आयन और ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब 1,3 बाइफॉस्फो हाइड्रोग्लिसरेट बनता है, वो उसमें एंजाइम जो होता है फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज, जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट कर देता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, जिसमें क्या होता है 2ADP जो होता है 2ATP में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जब 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में बनते हैं, तो क्या उसमें क्या होता है, ग्लाइसरोम्यूटेज जो होता है एंजाइम कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। फिर 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फिनोपाइरेट बनता है, जिसमें H2 आयन को रिलीज करता है। फिर पायरुवेट काइनेज से पायरुवेट बनता है, जिसमें 2ADP से 2ATP में कन्वर्ट। नेक्स्ट हमारा है क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एसिटाइल कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम से साइट्रेट बनता है, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, साइनिकल कोएंजाइम, साइनेट से फ्यूमेट, मेल्टेस, ऑक्सो एसिटेट। जिसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आइसोसाइट्रेट में NAD से NADH प्लस H, फिर NAD प्लस से NADH प्लस H आयन, फिर उसमें C कोएंजाइम एसिड जो होता है रिलीज हो जाता है, जो होता है GDP और GTP हो जाता है, GDP से GTP हो जाता है, फिर रिवर्सिकल इसका साइकिल चलता है। लेकिन इसमें ADP जो होता है ATP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें इसके बाद इसमें होता है FAD से FADH2 बन जाता है। फिर मेल्टेस से ऑक्सो एसिटेट में NAD प्लस NADH प्लस H आयन होता है। इस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि NAD प्लस NADH 1 2 3 जगह इसको काउंट करके रख दीजिए कि 3 जगह NAD से NADH होता है, वो कहाँ होता है, और FAD से FADH2 कहाँ पे होता है वो काउंट, और ATP बस एक ही जगह, यहाँ पे ATP और GDP से GTP कन्वर्ट हो रहा है, हम उसको वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोजन। ये साइकिल वैसा ही ग्लाइकोजन से ग्लाइकोलाइसिस बनता है, जिसमें यहाँ पे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है जो यहाँ साइड में जो देख रहे हैं, ये एंजाइम से जो कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज में हेक्सोकाइनेज जो होता है मसल में होता है, ग्लूकोकाइनेज इन लीवर जो एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में होता है, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से UDP ग्लूकोज में होता है। UDP से क्या होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोली यूनिट में होता है। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन बनता है, जिसमें हमारा अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोलिस यूनिट रहता है। इसमें ये सब एंजाइम्स वर्क करते हैं, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोग्लूटामेटेज, UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज, ग्लाइकोसिंथेज एंड ब्रांच एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।
प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का वीडियो जिसमें हम साइकिल एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल.